इस पुरानी झाड़ू का क्या करूँ? इन पुरानी सीढ़ियों का क्या करूँ? अब ये सब लोग सोचते हैं इस तरह के डिब्बे कार्डबोर्ड के डिब्बे का क्या करूँ? सबके दिमाग में यही, वो हम गृहिणियों के दिमाग में ख़ास तौर पर चलता रहता है कि क्या करें? तो चलिएगा, आज का डीआईए इन्हीं सब से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले सभी को प्रणाम, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? तो ये इस डिब्बे के इसमें मँगाया था मैंने ट्राइपॉड, बहुत गज़ब का है सच में। मेरा मोबाइल एक भी बार नहीं गिरता है इस ट्राइपॉड को मँगाने से। और जब वीडियो बनाते हैं तो हमें अच्छी चीज़ ही मँगानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें 2 दिन का काम है, रोज़ का काम होता, पूरे दिन का काम होता। तो मैंने कुछ स्क्वायर शेप में कार्डबोर्ड कट किया है, 2 कार्डबोर्ड कट किए थे, तो एक तो पूरा रहा और दूसरे का मैंने बीच का जो हिस्सा है उसको अलग कर दिया और चारों तरफ बना रहा है। उसी के अंदर मैं इसे डिब्बों को फँसा दूँगी और स्टिक कर दूँगी। तो देखिएगा इस तरह से वो मैंने किनारे पे ट्रायंगल में भी चिपका दिए, जिससे अच्छा-सा मतलब मजबूत भी रहे और एक गिरे भी ना। तो मैंने इस तरह से इसको स्टिक करके रख लिया और इसके जो पार्ट थे वो अंदर को मोड़ दिए, जो ढक्कन था बंद करने का उसको अंदर को मोड़ दिया। अब क्या करूँगी, अब फिर से पुट्टी का काम। तो मैंने पेपर लिया, उसपे एक पुट्टी मतलब बाउल में पुट्टी ली, फेविकोल लिया और पानी को मिक्स कर लिया। अब इसमें तो मेरा पैसा काफ़ी खर्च होता है फेविकोल और ग्लू स्टिक में। सबसे ज़्यादा यही लगती है मुझे लगता है, क्योंकि मैं फेविकोल ग्लू स्टिक खरीदते थक जाती हूँ, बहुत महँगा आता है। ₹300 270 का, हाँ, ऐसे ही 300 का। ये भी फेविकोल की डिब्बी और इसी तरह से 300 की रुपए की एक ग्लू स्टिक की डिब्बी भी आती है, तो इसमें तो पैसा खर्च हो जाता है मेरा। और अभी आ नहीं रहा बिल्कुल, सच में ये डेढ़ साल होने वाला है। थक जाती हूँ, कभी-कभी तो मन उदास हो जाता है, लेकिन मन को उदास नहीं करूँगी। अब 2024 में देखती हूँ कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं और मेरे लिए कुछ करते हैं कि नहीं, मेरी पहचान बनती है, नहीं बनती। ऑल इन वन मॉम संगीता को कोई जानता है कि नहीं जानता, अब देखते हैं 2024, क्योंकि 23 तो बस 3-4 दिन बाद जाने वाला है। अब 2024 पर ही आशा लगी है, क्योंकि अब लोग जब काफ़ी दिन हो जाते हैं तो लोग बस सुनाने भी लगते हैं, तो सुनना भी पड़ता है। तो मैंने इस तरह से इसमें पूरे में व्हाइट कर लिया है। अब मैं इसको ड्राई कर लिया है और अब इस पर करना है हमें दूसरा कलर। देखिएगा ड्राई होने में भी अब ये 2-3 दिन लेने लगा है, कोई भी चीज़ सूख नहीं रहा। अब मैंने ब्लैक कलर लिया, ब्लैक कलर को इस पर कलर कर लूँगी, पूरा मुझे ब्लैक करना है। क्योंकि बहुत ही मतलब यूनिक और डिफरेंट बनाने वाली हूँ ये आइटम। तो इस तरह से मैंने ब्लैक कलर पूरे में कर, अब इसको भी 2 दिन के लिए मैंने छोड़ना पड़ा, क्योंकि को ब्लैक कलर छूट रहा था। अब मैंने कुछ सीडी ली है पुरानी, इनको क्या करूँ? इनको कैसे चिपकाऊँ? सोच रही थी, इस तरह से रखूँ क्या? मैंने कहा चलो इसको गरम कर लेते हैं, पहले इसकी कुछ बनाते हैं। इतने में मेरा बच्चा आता है तो कहता है कि मम्मा क्या पका रही हो? मैंने कहा सीडी पका रही हूँ। बोले सीडी का क्या? बोले इसी को आज खाने में पकाएँगे, खिलाएँगे। तो ये गरम पानी में डालने से थोड़ा-सा काटने में आसान हो जाती हैं और जल्दी से कट भी जाती हैं। और वैसे तो टूटती हैं ये, कटती नहीं हैं, टूटती लगती हैं अगर ये वैसे ही काटो तो। तो मैंने कुछ ट्रायंगल, कुछ मतलब अलग-अलग शेप में इसको कट कर लिया। मिरर का काम ये बहुत अच्छे से करेंगी, तो मैं इस तरह से कट करके काफ़ी सारी रख लेती हूँ। तो ये देखिएगा कितनी सारी मैंने सीढ़ियों को कट, बहुत मेहनत लगी है सीढ़ी काटने में। अगर डीवीडी क्या सीडी ऐसी कुछ 2 तरह की होती हैं, एक में तो 2-2 पीस अलग-अलग हो जाते हैं और दूसरे में मतलब एक बीच से अलग नहीं होते हैं, तो वो काटने में बहुत हार्ड होती हैं। तो इस तरह से हम इसको अलग मतलब कट कर लेंगे और मेरे पास उतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं पूरे में चिपका सकूँ। तो मैं किनारे-किनारे दोनों साइड चिपका रही हूँ। इस तरह से मैं चारों किनारों पर इसको लगा लूँगी। जितने भी मेरे किनारे हैं इसके बॉक्स के, इसके चारों तरफ इसी तरह से किसी भी शेप में आप चिपकाते जाएँ और मतलब अच्छे लगने लगे थे, तो मैंने इसी तरह से एक कोना पूरा भर दिया। इसी तरह से मैं दूसरे कोने पे भर दूँगी और पूरा कर लूँगी। अगर मेरे पास काफ़ी सारी और भी सीढ़ी तो बहुत सारी, लेकिन मैं लाई इतनी ही थी घर से और अभी थोड़ी बहुत मैंने बचा के रखी है कि कभी कुछ और भी बनाऊँगी। तो अब लेकिन सीढ़ी ना हो तो फिर क्या करें? इसका भी मैंने ये किसी में जुगाड़ बताया है, उसका भी यूज़ कर लेना। वो भी हमारे घर में ही पड़ा रहता है। तो देखिएगा चारों कोने मैंने कवर कर लिया। अब ऊपर की साइड भी मैं जो कुछ मैंने चौकोर में बड़े-बड़े कट किए थे, तो उनको इस तरह से चिपका दिया। अब जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अब सीडी नहीं है, तो वो क्या करें, वो इस तरह के बॉक्स को कैसे मतलब कुछ अच्छा-सा और महँगा आइटम बनाएँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, वो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इतना से स्पेस बन रहा था, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया, एल्युमिनियम फ़ॉइल रखी हुई थी मेरे पास घर में, किचन में। तो मैंने कहा चलो इसका यूज़ करते हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसके मैंने कुछ पीस कट किए हैं। अगर आप जैसे वो सीढ़ी नहीं है तो आप पूरे में भी इसको
चिपका सकते हैं और बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसानी से किसी भी शेप में। तो मैंने कुछ इस तरह से बॉक्स जैसे कट किए, उनका बीच का एल्युमिनियम फॉयल अलग कर दिए और किनारे की मैं बॉक्स की तरह इनको कट कर लूँगी। तो मैंने काफ़ी सारे शेप अलग-अलग शेप में छोटे-बड़े कट कर लिए, देखिएगा इतने सारे। कुछ लंबाई में, कुछ चौड़ाई में, इस तरह से काफ़ी सारे कट। अब इनको मैं स्टिक कर देती हूँ 1 बाय 1 अपने बॉक्स के ऊपर। तो और छोटे-छोटे से भी मैंने कट किए हैं। तो चलिएगा इनको बस कुछ नहीं, फेविकॉल लगाएँगे हम इसके ऊपर और इसको जैसे ही हमें उसमें चिपकाना है वैसे हम इसको चिपका लेंगे। अगर मेरे पास काफ़ी सारी सीढ़ी होती तो मैं पूरे में यही-यही चिपकाती तो बहुत ही मतलब, और नाइट में ये बहुत सुंदर लगता है, अलग दिखता है, शाइनिंग देता है। रात में अगर हम निकल रहे हैं कहीं से कमरे में तो अलग दिखने लगता है ये मेरा फ्लावर वास। तो आपको समझ में आ गया हो, ये मैं बिग साइज़ में फ्लावर वास बनाऊँगी और फ्लावर्स वास के साथ ही मैं इसमें फ्लावर नहीं डालूँगी, लीव्स बनाऊँगी वो भी बहुत ही अच्छी। तो देखिएगा मैंने पूरे को इसी तरह से चमक-धमक वाला बना लिया। अब हमको क्या करना है इसमें डालने के लिए भी कुछ, तो मैं ज़्यादातर खुद ही जो भी फ्लावर वास वगैरह बनाती हूँ तो खुद ही उसमें पूरा करती हूँ कि ये नहीं कि बाहर से आइटम लेके और उसमें फ्लावर डालूँ। एक बार खरीद चुकी थी तो उन्हीं को मैं यूज़ करती रहती हूँ या फिर नया आइटम बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने एक पेपर लिया है और पेपर को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया, मतलब मुझे चौकोर पीस चाहिए एक चार्ट पेपर का। तो ये ब्राउन कलर का पेपर है। ब्राउन कलर के पेपर में इस पेपर को मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया था। अब इसके बीच में से कट लगा दूँगी, जैसे मतलब ट्रायंगल में आ जाएगा मेरा ये पेपर, जो ब्राउन कलर का मेरा पेपर है। आप अलग-अलग कलर के भी ले सकते हो और फिर इस तरह से आपको दिख रहा होगा फ़ोल्ड करते जाएँगे ज़िगज़ैग पैटर्न में कहें तो आगे को पीछे को, आगे को पीछे को इस तरह से करते हुए पूरा फ़ोल्ड कर लेंगे हम लास्ट तक। तो बहुत सुंदर लीव्स बन के आती हैं। आप इन्हें अलग-अलग कलर में भी कर सकते हैं। मेरे पास ब्राउन कलर का काफ़ी सारा मैं रखे थे पेपर ही, तो उनका कोई काम भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसी का यूज़ करते हैं और बहुत सुंदर भी लगने लगती है। इस तरह से हम बीच में फेविकोल लगा के इनको थोड़ी देर के लिए क्लिप लगा के छोड़ दूँगी, इससे चिपक जाएँगी। तो मैंने काफ़ी सारी बना के तैयार कर ली थी, देखिएगा इतनी सारी। तो अब इनका यूज़ करेंगे हम कैसे? अब इसमें डंडी लगाना तो मेरे पास पड़ी हुई थी झाड़ू और मेरे पास कोई भी ऐसी स्टिक नहीं थी कि जिसमें आप पेपर की भी स्टिक बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास झाड़ू पड़ी थी, तो झाड़ू की मैंने, और वो पुरानी थी, नई आ चुकी थी, ये खराब थी, तो मैंने कहा चलो इसकी स्टिक निकाल लेते हैं, तो चलो निकालते हैं। मेहनत से तो ये देखिएगा कितनी अच्छी इसमें से स्टिक निकलती है इसके अंदर। तो इन्हीं पर मैं उन लीव्स को चिपका लूँगी सिंपल इस तरह से ग्लू गन की मदद से इसके बीचों-बीच स्टिक करूँगी और चिपक जाएँगी। देखिएगा पहले मैंने 1-2 लीव्स चिपकाई जिसमें सिंगल-सिंगल पीछे साइड मैंने स्टिक लगा दी। फिर आगे मैंने कुछ लीव्स में दोनों तरफ लीव्स चिपकाई। आगे और बीच में मैंने इसमें स्टिक कर दी। तो वो भी अच्छी लग रही थी और ये भी अच्छी थी। देखिएगा ये दोनों तरफ चिपकाने वाली है और वो सिंगल चिपकी हुई थी। उसमें थोड़ा-सा मेरी जो स्टिक थी वो दिख रही थी, इसमें नहीं दिख रही थी। तो काफ़ी सारी मैंने बना के तैयार कर ली। चलो अब इनको डेकोरेट भी करते हैं और रख के देखते हैं कि कैसी लग रही। तो मैं लेके आ गई हूँ देखिएगा अपने इस फ्लावर वास को और यहाँ रखूँगी मैं। मेरा चेंज होता रहता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, इस तरह से। तो इसमें मैं ये डाल देती हूँ और कितनी सुंदर लग रही हैं। आपको पसंद आई हो मेरा ये आइडिया, मेरा ये फ्लावर वास और बनाने का तरीका, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। और बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे आपको मेरे नए-नए वीडियो डेली देखने को मिले। बाय बाय।